तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की अगली और महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। इस बार विशेष सत्र बुलाने पर सियासी घमासान छिड़ गया। मोदी सरकार के ऐलान से पूरा विपक्ष चौंक चुका है। तो विपक्ष ने मोदी सरकार पर कई सवाल भी उठाए। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र को बुलाने के बाद से राजनीतिक तौर पर हलचलें तेज हो चुकी है। एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पास हो सकता है। तो 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र जारी रहेगा। तो 2024 का ब्रह्मास्त्र है। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मोदी सरकार का ये बड़ा दाव, एक देश एक चुनाव और संसद का ये विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया गया है और संभवतः इसको बुलाया जाएगा और जिसमें विपक्ष पूरी तरह से उलझता हुआ दिख रहा है। इसी से जुड़ी हुई बेहद ही खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का दाव, एक देश एक चुनाव, संसद का विशेष सत्र, उलझ गया विपक्ष। मुंबई में विपक्षी मेल, मोदी ने किया खेल। 24 से पहले विशेष सत्र, मोदी का ब्रह्मास्त्र। वन नेशन वन इलेक्शन, पीएम मोदी इन एक्शन। देश की सियासत में 24 चुनाव की लहर तेज है। चुनावी चौसर बीत चुकी है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक गोटियां सेट की जा रही हैं। मुंबई में जब विपक्षी गठबंधन का गहरा मंथन चल रहा था, उसी बीच पीएम मोदी के नए दाव से भूचाल आ गया। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर यानी 5 दिनों के लिए होगा। दावा यह भी है कि यह विशेष सत्र नए संसद भवन में शुरू होगा। अचानक से किए गए ऐलान को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वैसे यही प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल स्टाइल भी है। सियासी हलकों में सबसे ज्यादा सुगबुगाहट एक देश एक चुनाव की है, जिससे जुड़ा बिल विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लंबे वक्त से इसकी वकालत करते आए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी इसमें विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक सियासी बढ़त के तौर पर देख रही है। सत्ता में कौन सरकार में है, किसकी सरकार है, ये बात अलग है, पर ये बात भी अलग है कि सही चर्चा और सही चर्चा के ऊपर सभी सदस्य बोलने का काम करें। पर विपक्ष ने पिछली बार हाउस न चलने के लिए पूरी कोशिश करी थी। ये बात सही है कि हमने कुछ बिल पास करें, पर हम चाहते हैं कि जो भी बिल हो उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद ही बातों को आगे लेकर आगे जाए। क्योंकि बलाजी शायद कहीं और होंगे, सबको जानकारी मिलेगी, सबको बकायदा निमंत्रण जाएगा। ये विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र की जानकारी सबको जाएगी। अमृतकाल को लेकर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसकी जानकारी सबको जाएगी। इसमें क्या है, उल्टा स्वागत करना चाहिए कि अमृतकाल को लेकर इतना बढ़िया विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार के फैसले से विपक्ष आग बबूला है। मानो मोदी ने विपक्ष के किए कराए पर पानी फेर दिया हो। परंपरा ये होते हैं कि बुलेटिन निकालते हैं और नहीं तो फोन पे कम से कम सूचना दिए जाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए
कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। देखिए, ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और पार्लियामेंट सेशन को बुलाना तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार के हाथ में है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जब आप सेशन बुला ही रहे हैं तो बेहतर ही होता है कि आपका एजेंडा क्या है। आप अमृतकाल कह रहे हैं, स्पेशल सेशन कह रहे हैं, फिर आप उसमें लिखते हैं कि ये 17वीं लोकसभा का 13वां लोकसभा सेशन होगा, तो इसका मतलब क्या है? वैसे अभी विशेष सत्र बुलाए जाने का मकसद साफ नहीं हो पाया है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अंदर खानों में भी एक देश एक चुनाव को लेकर ही सुगबुगाहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इसी में शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। आइए